नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे दिव्य इंजीनियर की कल्पना करते हैं जिसके बिना देवताओं के पास कोई शक्ति ही नहीं होती और इस ब्रह्मांड का कोई आकार भी नहीं होता। जी हाँ, आज हम कहानी जानेंगे उसी ब्रह्मांडीय शिल्पी त्वष्टा की। तो सोचिए जरा, एक ऐसा समय जब ये ब्रह्मांड बिल्कुल नया नया था, एकदम एक कोरे कैनवस जैसा। चारों तरफ बस एक खामोशी थी और अनंत संभावनाएं थीं। अब इस नए ब्रह्मांड में देवता, असुर और इंसान सब मौजूद तो थे, पर उनके होने का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वे सब शक्तिहीन थे। अपनी किस्मत को कोई दिशा देने के काबिल ही नहीं थे। तो आखिर दिक्कत क्या थी? चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। असल में ये एक ऐसा ब्रह्मांड था जहां दिव्य उपकरण यानी डिवाइन टूल्स और किसी भी चीज का कोई रूप, कोई फॉर्म था ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, ये हालत कितनी अजीब रही होगी। देवताओं के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं, असुरों के पास बचने के लिए कोई कवच नहीं, और हम इंसानों के पास जिंदगी जीने का कोई औजार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड बस अपने बनाने वाले का इंतजार कर रहा था। और फिर इसी ब्रह्मांडीय खालीपन को भरने के लिए एंट्री होती है पहले कॉस्मिक इंजीनियर की। और ये थे त्वष्टा, अदिति के पुत्र, जिनके पास थी बनाने की यानी क्रिएशन की एक अद्भुत शक्ति। कहते हैं कि खुद ब्रह्मा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उन्हें दिव्य विज्ञान और निर्माण का स्वामी बना दिया। वो सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो थे एक कॉस्मिक आर्किटेक्ट। और उनकी काबिलियत, अरे वो तो अविश्वसनीय थी। इंद्र का वो ताकतवर वज्र, कुबेर का बेशकीमती खजाना, देवताओं के आलीशान रथ और महल, ये सब कुछ उन्हीं के हाथों से बना था। सच तो ये है कि उनके हाथों में कोई भी चीज सोना, आग या ऊर्जा में बदल सकती थी। वो वाकई हर रूप के, हर फॉर्म के मास्टर थे। तो चलिए अब उनकी एक सबसे मशहूर क्रिएशन की कहानी पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक दिव्य हथियार ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तो होता यूं है कि एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। वृत्र नाम का एक असुर पूरी दुनिया का पानी सोख लेता है। अब पानी नहीं तो जीवन भी नहीं। इंद्र के सारे हथियार उसके सामने बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वृत्र को वरदान था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब देवता पहुंचते हैं त्वष्टा के पास। वो एक ऐसे हथियार की प्रार्थना करते हैं जो हर वरदान से भी ऊपर हो, और तब त्वष्टा ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाते हैं वो दिव्य वज्र, द थंडरबोल्ट। और इसी वज्र से इंद्र ने वृत्र को हराया और धरती पर जिंदगी वापस लौटी। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक काबिल बनाने वाला, एक मास्टर क्रिएटर कैसे पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। पर रुकिए, त्वष्टा की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है। इसमें एक बनाने वाले की सबसे बड़ी गलती की कहानी भी है। एक ऐसी गलती जो उनके किरदार को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये किस्सा तब शुरू होता है जब इंद्र त्वष्टा के बेटे को मार देते हैं। गुस्से और दुख में डूबे त्वष्टा बदला लेने की कसम खाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो एक ऐसा जीव बनाएंगे जो इंद्र को खत्म कर देगा। और यहीं पर एक छोटी सी गलती से सब कुछ बदल गया। त्वष्टा का इरादा था इंद्र शत्रुम मंत्र बोलने का, जिसका मतलब था इंद्र का दुश्मन पैदा हो। लेकिन गुस्से और दुख की वजह से उनके बोलने में एक मामूली सी चूक हो गई। उनके मुंह से निकला इंद्र शत्रु, और इसका मतलब था ऐसा कोई पैदा हो जो इंद्र जितना शक्तिशाली हो। आवाज का ये जरा सा फर्क और नतीजा पूरी तरह से बदल गया। एक ताकतवर असुर तो पैदा हुआ, पर वो इंद्र का दुश्मन नहीं बल्कि इंद्र के बराबर का ताकतवर था। ये घटना दिखाती है कि त्वष्टा की इतनी बड़ी शक्ति भी सही इरादे और सटीकता पर कितनी ज्यादा निर्भर थी। एक छोटी सी चूक और सब कुछ उल्टा। लेकिन क्या त्वष्टा का काम सिर्फ हथियार और जीव बनाने तक ही था? नहीं, उनका असली काम तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए अब इसे समझते हैं। तो सवाल वही है, क्या त्वष्टा सिर्फ एक मेकर थे, एक क्राफ्ट्समैन थे, या उनकी भूमिका इससे भी कहीं बढ़कर थी? देखिए, उनका असली काम सिर्फ चीजें बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने फॉर्म यानी रूप के कॉन्सेप्ट को ही डिजाइन किया था। मतलब ये कि हर जीव कैसा दिखेगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसके अंग कैसे काम करेंगे, हर एक का चेहरा, हर एक की खासियत, इन सब के पीछे त्वष्टा का ही डिजाइन है। वो सिर्फ एक बनाने वाले नहीं, बल्कि जिंदगी के ब्लूप्रिंट के आर्किटेक्ट हैं।
तो उनकी इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है जो आज भी हमारे काम का है? देखिए, त्वष्टा की फिलॉसफी हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि असली ताकत बनाने में है, क्रिएशन में है। औजार बनाने वाले ही अक्सर लड़ाई का नतीजा तय करते हैं। दूसरी बात, ये ताकत, ये नॉलेज और टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत खतरनाक हो सकती है। और तीसरी, उनकी वो एक गलती हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारा इरादा और हमारा काम दोनों में सटीकता कितनी जरूरी है। और आखिर में ये कि ये जो नेचर है ना, वो खुद ही एक डिवाइन क्राफ्ट है, एक दिव्य रचना। तो कुल मिलाकर त्वष्टा ही वो वैदिक इंजीनियर हैं, वो डिवाइन साइंटिस्ट हैं, वो मास्टर आर्टिस्टन हैं, जिन्होंने देवताओं को उनकी ताकत दी और इस पूरे ब्रह्मांड को उसका रूप दिया, उसका आकार दिया। और उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बनाने का हर काम, हर क्रिएशन इस ब्रह्मांड पर अपनी एक छाप छोड़ता है, तो आज हम सब मिलके कौन सा कोड लिख रहे हैं?